तभी हम महान योंग को इस मुसीबत से बचा सकते हैं, क्योंकि सम्राट को खबर मिली है कि कांग साम्राज्य का शाही गुरु महान योंग ओवरलॉर्ड ब्लेड मैनुअल छीनने आ रहा है। वो ताकतवर है, वार में नदी को काट सकती, पूरी दुनिया में सिर्फ ओवरलॉर्ड ब्लेड ही उसे हरा सकता है। इसलिए कांग साम्राज्य के शाही गुरु के आने से पहले किस्मत वाले इंसान को ढूंढना है। सभी राजकुमारों के कोशिश के बाद भी कोई उस करोड़ों साल पुराने उल्कापिंड से जादुई सुनहरा रस नहीं निकाल सका। अब सिर्फ एक लड़का बचा है जिसे सब बेकार समझते हैं, और उसने कोशिश नहीं की है। किसी को उससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह लड़का अपनी माँ के लिए, ताकि वह गर्व से जी सके, फिर भी कोशिश करने का फैसला करता है। फिर वो लड़का कोई तलवार उठा लेता है। जैसे ही वो अपने भाई की चालों की नकल करता है, पास खड़े मास्टर कोंग चान की आंखें चमक उठती हैं। जैसे ही लड़का पूरी ताकत से तलवार चलाता है, कांग साम्राज्य का शाही गुरु अचानक प्रकट होता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए वे उल्कापिंड पर निकले सुनहरे रस को नहीं देख पाते, सिर्फ मास्टर कोंग चान ही उसे देख पाते हैं। वो समझ जाते हैं कि यही लड़का किस्मत वाला इंसान है जिसे वो ढूंढ रहे थे। कांग साम्राज्य का शाही गुरु आते ही घमंड से योंग के शाही परिवार को ओवरलॉर्ड ब्लेड मैनुअल देने को कहता है और लकड़ी की तलवार से शाही परिवार को चुनौती देता है, जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। वो राजकुमार लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जोश से अखाड़े में कूदता है। कुछ चालों में शाही गुरु उसे लकड़ी की तलवार से गिरा देता है। शाही गुरु का घमंड देखकर सम्राट अपने सबसे शक्तिशाली तीसरे राजकुमार को भेजते हैं, लेकिन दुख की बात है कि तीसरा राजकुमार भी शाही गुरु को नहीं हरा पाता। तीसरे राजकुमार की उल्कापिंड से बनी स्टील की तलवार को भी शाही गुरु ने लकड़ी की तलवार से तोड़ दिया। उसकी ताकत से वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर शाही गुरु अपना एक पैर उसके ऊपर रखता है।